दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। यह संपादकीय डिक्टेशन 597 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। कोई भी व्यक्ति बीमार होने पर चिकित्सक की सलाह से दवाई इसलिए लेता है ताकि वह स्वस्थ हो सके, लेकिन अगर दवा लेने के बाद उसका रोग और गंभीर अवस्था में पहुंच जाए या फिर उसकी जान तक चली जाए तो यह दवाओं के निर्माण से लेकर कारोबार तक पर एक गंभीर सवाल है। पश्चिम अफ्रीका के गाम्बिया में कम से कम 66 बच्चों की जान इसलिए चली गई कि उन्हें खांसी होने पर एक कफ सिरप पिलाया गया था। यह दवा हरियाणा के सोनीपत में स्थित एक कंपनी में बनी थी। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि अभिभावकों ने अपने बीमार बच्चों की तबीयत ठीक करने के लिए वह दवा पिलाई होगी, मगर इसकी कीमत उन्हें उनकी जिंदगी गंवाकर चुकानी पड़ी। अगर यह महज किसी लापरवाही का मामला है तो दवा बनाने वाली किसी कंपनी को क्या इस आधार पर कोई छूट दी जा सकती है? शुरुआती प्रतिक्रिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मसले पर गंभीर रुख अख्तियार किया और संबंधित खांसी की दवा सहित गाम्बिया में चिन्हित की गई उन दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की जिनकी वजह से 66 बच्चों के गुर्दे खराब हो गए और आखिरकार उनकी जान चली गई। इस मसले पर WHO ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि खांसी की ये कुछ दवाएं इंसान के लिए जहर की तरह हैं। WHO की चेतावनी के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। सवाल है कि किसी दवा के निर्माण और निर्यात या फिर किसी देश में ही किसी मरीज के उपयोग से पहले क्या दवाओं की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है ताकि ऐसी त्रासद घटना को होने से रोका जा सके? दरअसल शायद यह मामला दबा रह जाता अगर इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की जान जाने की घटना किसी बाहरी देश में नहीं हुई होती और WHO ने इस पर सख्त रवैया नहीं अपनाया होता। देश या विदेशों में कहां-कहां इस तरह की लापरवाही की वजह से कितने लोग अपनी सेहत पर कैसा दुष्प्रभाव झेलते हैं या फिर बीमारी से छुटकारे की भूख में जान गंवा बैठते हैं, यह ठीक से पता भी नहीं चल पाता। क्या इस घटना को महज दवा के असर से हुई मौतों के तौर पर देखा जाएगा या फिर इसे किसी हत्याकांड की तरह भी बरता जाना चाहिए? आखिर बच्चों के बीमार होने के बाद भरोसे की वजह से ही वह दवा दी गई होगी। इस भरोसे के उलट गुर्दे
खराब होने के साथ 66 बच्चों की मौत का जिम्मेदार किसे माना जाना चाहिए? किसी भी दवा के निर्माण से लेकर खुले बाजार में आने से पहले एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें कई स्तरों पर परीक्षण के बाद ही उसे मरीजों के आम उपयोग के लिए जारी किया जाता है। लेकिन हालत यह है कि किस दवा को चिकित्सीय परीक्षण की किस प्रक्रिया से गुजारा गया और उसके क्या परिणाम रहे, इसका ब्यौरा आम लोगों की पहुंच में नहीं होता। हर दवा में इस्तेमाल रसायनों का कोई ना कोई असर होता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई रसायन बीमारी को ठीक करने के साथ साथ शरीर के किसी अन्य हिस्से को गंभीर नुकसान पहुंचा दे या फिर जानलेवा साबित हो। इसलिए जब तक कोई दवा दुष्प्रभाव के लिहाज से 100% सुरक्षित साबित ना हो, तब तक उसके आम इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अगर किसी कंपनी की दवा या टीके से दुष्प्रभाव के मामले सामने आते हैं या फिर किसी की मौत होती है, तो कंपनी सहित उसके उपयोग की सलाह देने वाले चिकित्सक को भी जिम्मेदार माना जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्टॉप।